पहले हम लिपस्टिक का शेड देखते थे, अभी बॉडी का शेड देखना होता है। हाँ, एकदम सा येलो। मैं कैमरे से वो फोटो क्लिक करती हूँ उसके 3-4 टाइपर का, ये किस कलर का पॉटी है। लास्ट टाइम जब वैक्सीनेशन के लिए भी गई थी तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि सर इसको इस तरह से पॉटी हो रहा है, तो उन्होंने कहा किस कलर का, मेरा पिक्चर दिखाया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप क्लिक करती है पिक्चर, मैंने कहा बिल्कुल सर। तो वो कलर बता रही हूँ, ग्रीनिश येलो और कुछ कुछ था। तो वो बोले कि कुछ दिन पहले मेरी बेबी भी ग्रीनिश, तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं दीज आर नेचर कलर्स, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। प्लीज सो जाओ, प्लीज 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 सो जाओ। मम्मा वीडियो कैसे बनाएगी? लगता है रीना आ गई, इसको रख देते हैं। वेलकम रीना, वेलकम टू माय हाउस। ये आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ वीडियो शूट करने के लिए एग्री की है। थैंक यू थैंक यू। ये घर ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं, ये आपके लिए। ये मैंने खरीद के मंगाया है, ये आप घर ले जा सकती। पसंद आया? सो ब्यूटीफुल। आई होप हम लोग का वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स टॉक विद पल्लवी। वीना, वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू पल्लवी जी बुलाने के लिए मुझे। ये पॉडकास्ट मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो मुझे कैमरा पहली बार फेस कर रही हूँ, इसीलिए आपको इम्प्रेस करने के लिए मैंने बुके वुके खरीद के रखा था। इम्प्रेस हुई बहुत ज्यादा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत दिन से मैं चाह रही थी ना कि कुछ मॉम्स रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक चैनल रन कर रही हूँ, मॉम्स प्लैनेट इंडिया। मेरे बहुत सारे वीडियो जानते भी हैं, 7 साल हो चुका है। और मैं चाह रही थी कि मॉम्स के रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, मैं चाहती थी मॉम्स से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उस पर मैं बात करूँ। तो उस पर बात करने के लिए मुझे लगा आपसे बेहतर कोई नहीं होगा क्योंकि हम दोनों का न्यू मॉम हम लोग, हाँ न्यू मॉम है। और लकीली मैं बोलूँगी कोइंसिडेंस, हम दोनों का बेबी एक ही दिन आया, 2 जुलाई। हाँ। आपको एक क्यूट सा बेबी बॉय हुआ और मुझे एक क्यूट सी बेबी गर्ल। तो लोग कहने लगे कि आप एक दूसरे की शादी, अपनी बेटी की शादी इनसे कर दो, इनसे अच्छी मदर इन लॉ कौन हो सकती है जो बच्चे की केयर की इतनी सारी वीडियो। हाँ, मुझे याद है कि मैं आपके घर गई थी बेबी से मिलने के लिए। हाँ। तो आपकी मम्मी ने ये मुझसे बात कही थी। ये होता है, मतलब मजाक में लोग ये चीजें बोलते हैं, वी नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं पता, बट हो जाए तो I'm okay with you। इतनी खूबसूरत मतलब मदर इन लॉ मिलेंगी मेरे बेटे को, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। अभी वही है। और बताइए, अभी क्या बेबी को आप सुला कर आए हैं, कैसे आए हैं? अभी तो सोई हुई थी, आप टाइम दी थी कि थोड़ा पहले आ जाइएगा, तो आपको मैंने टाइम दिया, आप टाइम पे आ गए। मेरा बेटा सो नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी है तो उनको देख के आई हूँ। मैं बहुत देर से कोशिश करी थी प्लीज सो जाओ, वो रात भर तो सोता नहीं है, रात भर मैं जगी रहती हूँ। और रात भर मैं क्या ही करूँ, मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंट बच्चे जगते हैं ना, तो बैठ के मैं कोई शो देखती रहती हूँ। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखना बहुत पसंद है, तो वही देख के मैं टाइम काटती हूँ, अदरवाइज मुश्किल रहता है। आपकी बेटी सोती है रात में? नहीं, वो भी आजकल उसका स्लीपिंग पैटर्न है कि 2 बजे से पहले वो नहीं सोती है, धीरे धीरे करके 1 बजे सोती है। आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है? मेरा उसके अकॉर्डिंग है। ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि वो सोएगी तो सोऊंगी, तो उसके सोने से पहले मुझे नींद आती है। जब वो सो जाती है तो फिर लगता है कि अब तो नींद खराब हो गई, तो और फोन चला लो। मी टाइम मेरा वही मी टाइम होता है। 1 बजे के बाद थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि अब पहले क्या था ना कि मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले की जो मॉम्स होती थी उनकी प्रायोरिटी होती थी कि बच्चा देखो, हाँ, घर का काम करो, ये सारी चीजें होती हैं। बट अभी क्या है ना कि हमें वो भी देखना है, इसके अलावा एक फोमो हमारे में अंदर रहता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया, तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और आफ्टर मदरहुड ना ये चीजें और ज्यादा आपको हॉन्ट करती हैं। आप बहुत एक्टिव नहीं रहते हो, बहुत कुछ कहीं जा नहीं रहे होते हो, तो आपको लगता है कि नहीं भाई चलो कम से कम सोशल मीडिया पे देख के ही संतोष कर लो, तो अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे। मैंने देखा था अभी जन्माष्टमी में आपने पूरा अच्छे से ड्रेसअप हुआ था। उसका बताइए कैसे किया आपने? तो वो जन्माष्टमी आने से पहले ही बहुत रील्स आने लगते हैं इंस्टाग्राम पे कि अब कोई राधा बन रहा है, यशोदा बन रहा है, कृष्णा भगवान बनाना है।
तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ मुझे करना है। अच्छा, ये क्यों चल रहा था? वो सोशल मीडिया देख के या फिर आपको पहले से था कि नहीं, सोशल मीडिया से भी था इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कि ये करना ही है। मतलब एक प्रेशर था, एक तरह का प्रेशर समझिए। एग्जैक्टली कि नहीं करूंगी तो मिस हो जाएगा कुछ। एक्चुअली क्या है ना, अभी मतलब ये चीज मैं खुद भी फील कर रही हूँ कि एक अननोन प्रेशर सा बनते जा रहा है कि हमें बहुत चीज को लेके, मैं एक जन्माष्टमी का ही नहीं बता रही हूँ, किसी भी चीज को लेके कि आपको करना ही है, सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट इसलिए नहीं करना कि हमें खुशी मिल रही है, सेलिब्रेट इसलिए सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। और जब आप नहीं करते हैं तो वो आपको गिल्ट भी होता है। एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है? होता है कि इसमें मैं पीछे कैसे रह गई। तो फिर आपने क्या किया? क्या इजी था वो सारी चीजें? वो चीजें इतना मुश्किल था करना। मैं आपको बताऊं कि उसके लिए मैं पहले से तो प्लानिंग की थी मैंने। फिर सुबह से मैं लगी हुई थी, उसको टाइम टाइम पे फीड करा रही थी, टाइम टाइम पे उसको सुला रही थी कि वो खुश रहे दिल से। मुझे लग रहा था कि उसको किसी चीज की कमी ना हो, ताकि वो कैमरे में एक्सप्रेशन अच्छा दे सके, ताकि वो कैमरे पे जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा, जैसा मैं देख रही हूँ वीडियोस की, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस है जिसमें वो स्माइल कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल है। आपका वीडियो मैंने देखा था तो उसमें आपका बच्चा बहुत स्माइल कर रहा था, तो वो स्माइल आपने देखा, उसके पीछे का जो पेन है वो आपको नहीं पता, वो बताऊंगी आपको, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं सोच रही थी कि अरे इनका भी तो बेबी इतना ही बड़ा, एक होता है ना कंपेयर करना कि मतलब एक मंथ इतने दिन का है तो वो भी है, तो वो क्यों स्माइल कर रहा है, मेरी बेटी स्माइल क्यों नहीं कर रही है, ऐसे रो क्यों रही है, मैं एकदम प्रेशर में आ जाती हूँ। आपने उसको पूरा ड्रेसअप किया था, उसके बाद वो स्माइल नहीं कर रही थी? नहीं, उसके बाद मम्मी को मैं दे रही थी कि मम्मी इसको थोड़ा सा घुमाओ फिराओ ये करो। फिर मैंने क्या किया कि उसको ड्रेसअप करके उसका सारा बैकग्राउंड तैयार करके उसको वहाँ पे सुला दिया। कि कई बार ऐसा होता है कि वो अपने से उठती है तो खेलना स्टार्ट करती है, तो जब खेलना स्टार्ट की तो मैंने जल्दी जल्दी कैप्चर कर लिया वीडियो। और वो वीडियो जब लोग देखते हैं तो पूछने लगे कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से फोटो क्लिक करवा ली, इतने अच्छे स्माइल करती है। मैंने कहा कि बाप रे, आप खुश तो हुई होंगी पूरा दिन। नहीं, आप खुश तो जरूर हुई होंगी वो कमेंट्स देख के। बोले होंगे वैसे ही मुझे भी लगा कि आपका भी बेबी तो बहुत अच्छा स्माइल। मैं बता रही हूँ, उसके पीछे का स्टोरी मैं बता रही हूँ। मैं शूट करने के मूड में नहीं थी, मतलब जब आशी थी ना, तो आशी के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो रिवाइज करने में मजा नहीं आता। मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ, तो वो चीज था, तो मुझे ना बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ बोल रही थी कि भाभी आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपको तो पता है ना अभी सब लोग कर रहे हैं, इसको करते हैं ना। मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ करवाना। उसके इंसिस्ट करने पे फिर मैंने कुछ खरीदा नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने देखा था दुपट्टा मैंने आशी का ही यूज किया, उसके लहंगे का यूज किया, ज्वेलरी वगैरह जो था वो यूज किया, अब प्यारा लगा। हाँ, बैकड्रॉप में साड़ी यूज किया। और वो जो पूरा शूट का प्रोसेस था उसमें 2 घंटे लगे। मुझे लगता है कि आप पहले डाल चुकी थी वीडियो, एक दिन पहले मैंने शूट किया। मुझे पता था कि पूजा वाले दिन, जन्माष्टमी के दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने कहा कि अरे ये तो वीडियो आपको लगा कि शूट भी नहीं करा रही है। ओह माय गॉड, ये चीजें होती है। मैं बता रही हूँ, एक दिन पहले इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे पता था कि सेम डे पूजा करना है। मैं खुद बहुत एग्जॉस्टेड रहूंगी, थकी रहूंगी, तो मैं क्या ही शूट करूंगी। और एक आप कितना भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, बट हो तो आप एक इंसान, आप एक मदर हो, तो यू गेट टायर्ड। तो मैंने उसको एक दिन पहले ही मैंने वो भी मैं नहीं कर रही थी, मैं सिस्टर इन लॉ के इंसिस्ट कर रही थी, बिकॉज उसको लगा था कि भाभी क्यों नहीं कर रही, भाभी कीजिए ना बेबी का, मतलब हाँ वो बहुत ज्यादा जिद की। तो फिर एक बैकड्रॉप मैंने साड़ी से बनाया, फिर उसको 2 घंटे लगे उसके एक स्माइल आने में। जो आप बता रही है ना, उसको इसी तरह मैंने फीड कराया, फिर सोता था, उठता था। और सबसे लास्ट में मैंने उसका वो टी शर्ट उतारा, वो दुपट्टा ऐसे रख किया जो आपने देखा भी पिक्चर में, बस उसको डाला। और वैसे ही वो नॉर्मली अपना, क्योंकि बच्चे जब प्रॉपर्ली जब उनका पेट भरा होता है ना, वो खुद ही अब 2 महीने होते नहीं, बच्चे आवाज निकालते हैं, कुछ देख के इंस्टेंट कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। तो वैसे ही कुछ इंस्टेंट आया तो मैंने छोटा छोटा क्लिक किया। और पूरा प्रोसेस 2 घंटे का था। उसके बाद मजे की बात सुनिए, वो हो गया, मेरी बेटी आई स्कूल से, वो एकदम से दुखी, मेरा क्यों नहीं हुआ। अब ऑलरेडी मैं थक चुकी थी उसके साथ, लेकिन अब उसको आप पैम्पर करना ही है। फिर उसको रैपअप करके सुला के अब राधा बनाई, तो वापस फिर हम लोगों ने उसको राधा बनाया, उसका शूट किया। और लकीली गॉड ग्रेस वीडियो ठीक ठाक बन गया। तो जो लोग देख रहे हैं उनको लग रहा है कि अरे आपके बच्चे तो एकदम से अभी से एक्टिव है सोशल मीडिया पे। लोग ये नहीं देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और ये हम
इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें बहुत मन है ये वो, हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें लगता है कि हम मिस कर रहे हैं कुछ, हम पीछे रह गए और एक तरह का प्रेशर कि ये सारे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं बाकी लोग इतना मतलब होता नहीं, देख देख के ही ये ट्रेंड बढ़ते चला गया है। पहले जन्माष्टमी में मुझे नहीं लगता कुछ बच्चों का आता भी था, कुछ इस तरह से तैयारी होती थी। अब तो अगर मार्केट निकल रही है तो हर तरफ आपको बस कृष्ण भगवान के कपड़े, और सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं, आप कोई भी सेलिब्रेशन आप ले लो वहाँ ये होता है। बेबी को लेके कहीं बाहर जाना आना ऐसा कुछ अभी की? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैं यहाँ नीचे पार्क में भी नहीं जाती, और जगह की तो बात अलग है। तो क्या मन में कुछ चल रहा था जब बेबी होने वाला था कि बाद में क्या करना है, कैसे करना है? जब प्रेग्नेंट थी तो मैं सोचती थी कि मतलब जर्नी मेरी बस प्रेगनेंसी तक ही है, उसके बाद बेबी डिलीवर होगा, फिर जैसे करीना कपूर घूमती है, फ्लॉन्ट करती है बच्चे के साथ, वैसे मैं भी घूमूंगी। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। करीना कपूर को देख के हम लोग सोचते हैं कि वाओ, आफ्टर प्रेगनेंसी भी वो एकदम फिट है, बच्चे को लेके घूम रही है। बट जब हकीकत की बात आती है तो हम लोग निरूपा राय वाली माँ बन जाती है। उसके बाद बेचारी मॉम, वो लट चिपका हुआ है, आपको लग रहा है कि अभी तो ये हालत है। ड्रेसिंग का मतलब ये है, फीड कराने वाले ड्रेस पहनिए, और फिर बच्चे की प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है, और अब कहीं जाने से आप भीड़ में ले नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं भी। और नहीं कहीं जाना भी हो तो लगता है कि पहले बच्चे का सब कुछ हो जाए, वो कितना कंफर्टेबल रहेगा वहाँ। अभी मैं देखती हूँ कि सेलिब्रिटी के बच्चे एकदम से कर रहे हैं बिकॉज उनके पास वो 5 हेल्प पीछे है जो कैमरा नहीं आते हैं, उनके पास 5 लोग रहते हैं सिर्फ एक बच्चे के लिए, और वो 24 घंटा उसमें लगे हैं, तो उनको तो बस एक पिक्चर क्लिक कराना, तो वो हमसे नहीं हो सकता। हम लोगों को तो पूरा प्रॉपर केयर करना है, और वैसे करना ही नहीं। अब वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में संभव नहीं है, लेकिन वो देख के हम इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, बहुत ज्यादा पेन भी लेते हैं। हम लोग वो नहीं देखते हैं ना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। उनका दिखता है कि ये लोग तो एकदम फिट भी हो जाते हैं। हाँ, फिट भी हो जाते हैं, लेकिन ये समझना मेरा तो अच्छे से रेडी हुए भी कितना टाइम हो गया, वो तो आप पॉडकास्ट अच्छी दिख रही हैं। पॉडकास्ट था इसलिए मैं बहुत दिनों बाद मेकअप की हूँ थोड़ा सा अपने आप को। बड़ा बहुत अच्छी लग रही है, डोंट वरी, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। हस्बैंड से याद आया, आपके हस्बैंड क्या कैसा रिएक्शन था उनका? सपोर्टिव है, हेल्प करते हैं ड्रिंकिंग में, क्या कैसा? बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जैसे अगर दिन भर मैं देखती हूँ, दिन भर वो जॉब पे जाते हैं, तो रात को मैं बोलती हूँ कि अब हो गया मेरा, अब आप देखिए। तो वो देखते हैं, फिर हम दोनों मिलके भी देखते हैं। ये मैं अभी बोलूंगी, मैं भगवान को भी शुक्रिया अदा करूंगी कि अभी वाली जनरेशन में ना जो बॉयज हैं दे आर मतलब जैसे फॉर्मूला मिल्क रात को देना अगर होता है तो वो बॉटल से पानी लेके घोल के बिल्कुल उसको पिलाना नहीं सब करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। और मैं आपकी केस में देख रही हूँ, मैं खुद भी देख रही हूँ, मैं कल रात की बात कर रही हूँ, बाबू बिल्कुल नहीं सो रहा था, और उसमें कभी कभी बीच में आशी भी उठ जाती है, तो हमारे यहाँ तो और 2-2 का लगा हुआ है। तो एट द सेम टाइम वो उसको पैम्पर करके उसको सुला के आ रहा है, और फिर बाबू बिल्कुल नहीं सो रहा है, मैं उसको फीड करा रही हूँ फिर भी नहीं सो रहा है। तो इसने बोला कि ठीक है तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं उसको फीड कराता हूँ। फिर उसने जल्दी जल्दी दूध बनाया, बच्चे को पिलाया, उसको पूरा उसने बॉब करा के तब उसे सुलाया। तो ये आजकल की जनरेशन में बहुत अच्छा। हाँ, और थैंक्स टू देयर मॉम, क्योंकि हम लोग नहीं इसके लिए थैंक यू हमारे मदर इन लॉ को बोलना चाहिए, बिकॉज उनकी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग है कि वो कॉपरेशन हमें मिलता है। और ये ना मैं सब में देखती हूँ, मतलब मेरा भाई भी है, अब वो हमारे यहाँ होता है ना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मायके से वो फूड आता है, सधौर बोलते हैं उसको। तो मेरे केस में ही मेरे भाइयों ने मेरे लिए सधौर बनाया। जैसे मेरा एक भाई है अंकित, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, वो आया था तो वो बोला कि दीदी आप कुछ नहीं करेंगी, मैं आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगा, और सीरियसली उसने बहुत टेस्टी खाना बनाया मेरे लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ये माइंडसेट होना कि और मुझे लड़के भी करेंगे। आजकल क्या है कि पेरेंट बन रहे हैं हम, ये नहीं है कि मम्मा बन रहे हैं, मम्मा को सारा केयर करना है, बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं है। और ये शुरुआत यहीं से होती है। फिर उसने सारी की चीजें मेरे लिए की, मुझे एक दिन डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, वो साथ में मेरे गया, तो मुझे वो अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये मेरे लिए कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी जो वाइफ होगी इसके लिए कितना करेगा। कितनी खुशी की बात है कि आप अपने पार्टनर के लिए मतलब ये थॉट आप लेके चल रहे हो। इसके बाद जब मेरे 9 मंथ ऑलमोस्ट पूरे होने वाले थे, उस टाइम पे मेरा छोटा भाई है अनुपम, वो था, और उसने मुझे 3 दिन खाना बनाया। हर दिन मतलब मुझे उस टाइम पे थोड़ा इरिटेशन होता था, मैं उसको कभी डांट भी देती थी, बट ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है मैं बनाता हूँ, मैं खिलाता हूँ तुमको। तो वो पैम्परिंग जो होती है ना वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। और अच्छा ये लगता है कि वो लोग भी कर रहे हैं, वो दिमाग में नहीं है कि
खाना निकाल के दो, पानी दो। अब हाँ, अब वो नहीं है कि अब ये बॉयज हैं तो ये नहीं करेंगे, गर्ल्स हैं नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चीज आया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी मम्मी के लिए कभी नहीं किया। मुझे याद है कि मम्मी बीमार भी रहती थी तो भी उठ के रोटी बनाना, खाना वही बनाना, खाना बनाना उन्हीं का ड्यूटी है, उन्हीं का ड्यूटी है, बच्चा संभालना उन्हीं का ड्यूटी है। बट ये अब ड्यूटी नहीं रह गई है, इट्स इक्वेशन, दोनों शेयर करते हैं और बहुत प्यार से कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो जता नहीं रहे कि देखो कि तुम सो रही थी, मैंने कर दिया। हाँ, नहीं, मैं मॉर्निंग में भी आज ही का इंसिडेंट में बता रही हूँ। मैं मॉर्निंग में 6 बजे करीब, 7 बजे बाबू फाइनली जाके सोया, रात में भी थोड़ा सोया, उठ गया, मे बी उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कॉलिक वगैरह होगा। फिर सुबह 7 बजे वो सोया, मैं साथ में सोई, तो मेरी डॉटर मुझे उठा रही थी कि मम्मा स्कूल जा रहे हैं, बाय। फिर मैं हस्बैंड बोली कि नहीं सोई तो मम्मा को, मम्मा सुबह सोई है, और मुझे पता भी नहीं चला मेरी बेटी कब स्कूल गई, वो कब ऑफिस गए। तो हाँ, मैं आराम से उठी, मेरी नींद पूरी है, तो मैं आपके साथ पॉडकास्ट भी शूट कर रही हूँ। तो ये सपोर्ट है, ये बैक में है, और तभी ये चीजें हो रही हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर मैन इन लाइफ। मैं भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबली सो जाती हूँ, मुझे लगता है कि ये अच्छे से देख लेंगे, तो हाँ, ये ट्रस्ट आ जाती है, ये ट्रस्ट भी हो जाता है कि क्योंकि वो करते हैं, वो दिल से करते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा चेंज आया है, और ये इस पे बात होनी चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं देखती थी पहले कि अगर कोई लड़का अपनी वाइफ की बात मान रहा है, वाइफ के साथ कहीं जा रहा है, तो एक लेबल लग जाता था, जोरू का गुलाम है। हाँ, हमेशा वाइफ के पीछे रहता है। बट इसमें गलत क्या है, उस वाइफ को भी तो आप ही घर में लेकर आए, तो व्हाई यू शुडंट सपोर्ट हर? सपोर्ट तो करना ही चाहिए। वहाँ पे तो आप ही उसके लिए सबसे बड़ी। और रिलेशनशिप जो होता है ना हस्बैंड वाइफ का, वो आफ्टर बेबी और स्ट्रॉन्ग होता है, और वो आप खुद फील करते हैं। बिकॉज अभी क्या है ना, एक कॉमन टॉपिक हो गया हमें बात करने के लिए। हाँ, और कुछ तो नहीं, डायपर खत्म हो रहा, हाँ डायपर खत्म हो गया, डायपर लेते आना, ये खत्म हो गया, वो लेते आना। पहले कुछ और रहता था, वो मुझे अभी मैक्सिमम टाइम बेबी की बातें होती हैं कि ऐसे क्यों सो रही है, ऐसे क्यों उठ रही है, ऐसे, और वो अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। ये बताइए, बेबी को आप बर्प करा लेती हैं? बर्प कराना आपने सीख लिया? हाँ, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया। और वो हम लोग कैसे सीखे, तो YouTube से देखे कि इसको अच्छे से बर्प कैसे कराएंगे। तो YouTube का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, आपके चैनल पे भी मॉमीज प्लेनेट इंडिया पे मैंने देखा था। थैंक यू, ये मेरा चैनल देख रही हैं, आप भी जाके देखें। मैं हमेशा देखती हूँ, क्योंकि आपने डाला है शायद 2 मंथ्स तक बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं अपने बेबी में कोरिलेट करती हूँ कि ये करती है कि नहीं, ये करती है कि नहीं। मैं एक आपको फनी इंसिडेंट बता रही हूँ, चैनल स्टार्ट कैसे हुआ। एक टॉपिक है जिसपे लोग अक्सर बात करते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो मैं ये बोलूंगी कि ये रियल है, और ये मैंने फील किया है। वो डिप्रेशन जो है ना, वो दिखता नहीं है। हाँ, कुछ हद तक मैंने भी फील किया है, वो विजिबल नहीं है, बट समवेयर डाउन द लाइन ना, वो एज अ मदर आप फील करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि माय फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न, तो आई वाज वर्किंग, तो उस टाइम पे मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। फिर आप बेबी एक बार हो गया, आप उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जब बेबी 2 महीने का 3 महीने का हो जाता है तो रूटीन सेट हो जाता है। फिर मैं फैमिली में थी, मैं घर पे थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प थी, मेरी सास थी साथ में, मेरी मम्मी लोग थी, तो बहुत ज़्यादा कॉपरेशन था, तो मुझे बहुत कुछ करना नहीं होता था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो लगता है कि मैं अपना मतलब आपका जो सेल्फ वर्थ होता है ना, सेल्फ स्टीम आप खोने लगते हैं। फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं तुरंत जॉब ज्वाइन कर नहीं सकती थी, वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं राइटिंग करती हूँ। बहुत खराब मैंने लिखा। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं पढ़ेगा, इनफैक्ट कुछ ऐसे कमेंट आएंगे तुम लिखना बंद कर दोगी, तो उन्होंने मना किया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे लगा मुझे गार्डनिंग करना चाहिए, तो मैं ढेर सारा गमला लेकर आई। क्रिएटिविटी आपके अंदर शुरू से नहीं, आपको क्रिएटिविटी का मैं बता रही हूँ। मैं ढेर सारा गमला लेकर आई, फ्लावर्स लेकर आई, फिर मिट्टी मंगाया मैंने, और फिर उस गार्डनिंग को करने के लिए मैंने अपने गांव से 2 लड़कों को बुलाया। मेरी सास ने बोला कि ये गार्डनिंग तो अब हो गई, खुद नहीं करना है, ये किस टाइप की गार्डनिंग है कि 2 लोग बुलाओगी, वो खुद भी चलाएंगे, तुम बस देखोगी। तो ये नहीं होने वाला, ये तुमसे नहीं होने वाला। पर मुझे भी रियलाइज हुआ कि 2 दिन तो वो कर देंगे आके, तीसरे दिन तो मुझे ही करना है, तो वो मेरे से नहीं हुआ, वहाँ भी मैं फेल हो गई। और सरप्राइजिंगली मेरी सास ने वो पूरा गमला संभाला। अभी तक वो गार्डनिंग, मतलब वो हरा भरा गार्डन है, टचवुड, और उन्होंने ही केयर किया। मैंने शुरू कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ही मुझे लगा था कि मैं क्या करूँ कि मैं बिजी रहूँ, इन्वॉल्व रहूँ। मुझे लगे कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट, मैं भी कुछ कर रही हूँ, ऐसा लगा। इसके बाद उन्होंने बिल्कुल फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि
ये चैनल ऐसे से शुरू करते हैं। फिर उन्होंने सब कुछ बैकएंड पे वर्क किया, फिर मैंने भी सीखा और सीखा किया करते करते यहाँ तक आज हम लोग आए हैं। तो जब सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हो रही थी तो अभी भी मेरी हेल्थ इश्यूज कुछ आ गई, तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब। अभी फिर से मैंने ब्रेक लिया है। तो ये चीज़ें मुझे पता थी कि फर्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए मैं इस बार बिल्कुल एक्टिव थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई हूँ उसके एक दिन पहले तक मैंने वीडियो बनाया है और सब शेड्यूल था। और आप बहुत जल्दी वो यूट्यूब वाले शो में भी तो गई थी। हाँ, सेमिनार। हाँ, वो उसके बाद क्रिएटर कलेक्टिव। तो मैं आपका फोटो वीडियो देख के सोच रही थी, अरे ये फिट हो गई मेरे साथ ही, तो इनको मैं बिल्कुल फिट नहीं थी, मेरे स्टिचेस लगे हुए थे क्योंकि उस टाइम तो मैं अच्छे से ना बैठ पा रही थी ना खड़ी हो पा रही थी। बहुत पेनफुल था, मैं बता रही हूँ। क्रिएटर कलेक्टिव की जो आपने बात कही, मैं 10वें दिन गई थी, मेल आया था 20 दिन पहले। तो मुझे लगा कि यार ये 2 को सर्जरी है मेरी, मैं कैसे जाऊंगी। फिर मैंने सोचा मुझे जाना ही नहीं है। बट वो इसलिए हुआ बिकॉज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो उन्होंने इनफैक्ट वही मुझे वहाँ लेके भी गए। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले मेरे मतलब वो 8-9 दिन में तो आप कितना ही फिट होते हो, पेन तो लग रहा होता है, स्टिचेस लगे होते हैं ना, अच्छे से आप खड़े हो सकते हैं ना। मेरे पास एक क्लोथ भी नहीं था जो मुझे फिट आ रहा। मैं कंप्लीट नाइटी में ही घूम रही थी। तो मुझे मार्केट लेके गए और एक मतलब मैं क्या बोलूँ, शॉपिंग कराई जैसे तैसे। मुझे मॉल में पहला स्टोर मिला, मैंने वहीं पे ले लिया जो पहला ड्रेस। मैं आपका वो फोटो सब घर में सबको दिखा रही थी कि देखो ये तो मेरे साथ ही मॉम बनी थी, एकदम फिट हो गई। नहीं, उसके पीछे का पेन बता रही हूँ, क्योंकि वो इवेंट बहुत बड़ा था, यूट्यूब ने ऑर्गेनाइज किया था। मुझे लगा कि फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी क्राउड पे जाऊंगी, मेरा अभी सर्जरी हुआ है, मैं फिट नहीं हूँ, मतलब मैं ज़्यादा चलूंगी तो मे बी मैं गिर जाऊँ, मुझे चक्कर आ जाए, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बट ही वॉज देयर। उन्होंने कहा कि तुम जाओ वहाँ पे, मैं नीचे ही रहूँगा, कोई दिक्कत होगी मैं वापस आके तुमको पिक कर लूँगा। पटना में ही हो रहा था, मैं भी पटना में थी तो कोई इशू नहीं था। फिर एक दिन पहले जाके वो ड्रेस मैंने जो मैनिक्यूर ने पहना था वो उतरवाया, मैं लेकर आई। उसका जिप नहीं बंद हो रहा था पर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने ऊपर से वो डाला हुआ है कोट, वो चलेगा, वो कवर अप हो जाएगा। क्योंकि मैं ट्राई नहीं करूँगी बहुत सारे कपड़े। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के, और बेबी तो बहुत छोटा था तो मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मैं रख लूँगी, मतलब बेबी को रख लूँगी, तुम एकदम निश्चिंत होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज जब माँ बोलती है ना कि हम लोग कर लेंगे, तुम निश्चिंत होके जाओ, तो फिर आप ऐसा लगता है कि एकदम फ्री माइंड। बिल्कुल। और उस दिन वो मुझे लेके गए, वहाँ इवेंट था, बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया। मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर रही थी, मैं एक जगह बैठी थी, फिर भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। और वो एक इतनी अच्छी मेमोरी बनी, तो ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, वो थे जो ये हो पाया। हस्बैंड आपका वीडियो देखेंगे फिर बहुत खुश होंगे। नहीं, ये फैक्ट है, और मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आपके लिए नहीं बोल रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। मेरी सिस्टर को भी बेबी हुआ था एंड पूरा ख्याल उसका, मैं बहुत ही मतलब मैं गॉड में थैंक को बोलती हूँ। मैं क्या बोलूँ कि मैं भगवान को बस शुक्रिया अदा ही कर सकती हूँ, आशीर्वाद ही मांग सकती हूँ कि मेरी बहन का पूरा केयर उनके हस्बैंड ने किया, बेबी का केयर आज भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा केयर मेरी प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर प्रेगनेंसी में लोग करते हैं, बट आफ्टर प्रेगनेंसी लोग भूल जाते हैं। आफ्टर बेबी भी बहुत नहीं, घर वाले भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसका मेरा भी केयर करते हैं कि आप टाइम से मेडिसिन ले रही हैं, डाइट ले रही हैं कि नहीं, सब कुछ। बिल्कुल। और कुछ चीजें जो होती है ना, मतलब बेबी वगैरह हो तो बहुत मजा आता है, बट कभी कभी लगता है कि भाई ये क्या हो गया। कुछ दिन पहले सूसू तो चलिए मैं टॉलरेट कर लूं, तो समझ में आ रहा है कि कितना सूसू, इतने छोटे बच्चे का कितना सूसू होता है। मैं बोलती हूँ मम्मी ये कितना सूसू करेगी। अगर आप मेजर करो ना तो बेबी, अगर आप मेजर करो तो बेबी का वेट उसके सूसू का वेट बराबर आएगा। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ रात में डायपर यूज करती हूँ और दिन भर नहीं। ये अच्छा करती है, डायपर आपको दिन भर अवॉइड करना है। दिन भर मैं देखती हूँ कि अभी मैं पहना रही हूँ फिर तुरंत सूसू। मैं बोलती हूँ कि क्या कितना सूसू, इतने छोटे से बच्चे तो मैं फिर भी टॉलरेट कर लूँ। अभी 3-4 दिन पहले मैं शाम में फीड कराई थी बेबी को, ही वाज इन डायपर, वो डायपर में था। अच्छा। और उसने पॉटी करना शुरू किया और वो पूरा बह गया डायपर से, मेरे कपड़े पे लग गया। अब मुझे रोना आ रहा है कि मैं बेबी को कहाँ रखूं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कपड़ा कैसे खोलूं। आपका बेबी है, सबको
खुश है, प्रेम बहुत है, बट उस पॉटी से कोई प्रेम नहीं है। मैं ये बात बता रही हूँ कि मेरी 2 बहन है ना, मेरे से बड़ी है, तो उनके बच्चे मुझे बहुत प्यारे, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब करती हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब सूसू की बारी आती थी तो मैं ऐसे करके दे देती थी कि दीदी सूसू कर दी। और अभी मेरा बच्चा है तो उसका सब बर्दाश्त हो रहा है मेरे से कि मेसी हो जा रहा है कपड़ा मेरा, यहाँ पे सूसू टी शर्ट पे, यहाँ सूसू, नीचे सूसू, कहीं भी। कभी कभी लगता है कि एक बार सूसू हो गया, फिर अभी उसको मना रही हूँ, तब तक फिर दोबारा सूसू। कितनी बार चेंज करेंगे, कितनी बार क्या करेंगे, मतलब मैं बोल रही हूँ सूसू में फिर बर्दाश्त कर लूँ। पॉटी मतलब मुझे लग रहा था मैं कैची लेके पेंट की तरह येलो कलर का होता है एकदम। डॉक्टर क्या पता है, परसों की बात है, बेबी ऐसे बहुत रो रहा था, तो डॉक्टर के पास जब हम जाते तो डॉक्टर बोलती कि पॉटी किस कलर का था, पहले हम लिपस्टिक का शेड देखते थे, फिर पॉटी का शेड देखना होता है। हाँ, एकदम सा येलो। मैं कैमरे से वो फोटो क्लिक करती हूँ उसके 3-4 टाइपर का कि किस कलर का पॉटी है। लास्ट टाइम जब वैक्सीनेशन के लिए भी गई थी तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि सर इसको इस तरह से पॉटी हो रहा है, तो उन्होंने कहा किस कलर का, मेरा पिक्चर दिखाया तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा कि आप क्लिक करती है पिक्चर, मैंने कहा बिल्कुल सर, तो वो कलर बता रही हूँ, ग्रीनिश येलो और कुछ था, तो वो बोले कि कुछ दिन पहले मेरी बेबी भी ग्रीन, तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं दीज आर नेचर कलर्स, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अभी हम लोग का ये हाल है। तो डॉक्टर को कलर समझाने से अच्छा लगता है मुझे कि मैं पिक्चर क्लिक कर लूं। मैं कितना ही मैसेज हूँ, मैं पिक्चर जरूर क्लिक करती हूँ ताकि डॉक्टर को मैं दिखा दूँ, मुझसे कलर ना पूछो, अब तो वो शेड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इन सबके बाद भी जो मदरहुड की जर्नी है बहुत ही प्यारी है, आप नहीं रह सकते उसके बिना। नहीं, अभी मैं इतने देर से उसके बिना हूँ तो मेरे माइंड में चल रहा है कि वो बिल्कुल, मैं खुद अभी सोच रही हूँ कि अभी बेबी उधर है तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आवाज नहीं आई तो चलो ठीक से होगा। और बहुत अच्छा लगता है उसको यहाँ पे सुला के सोना, कभी उसके साथ सोना। नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। और ठीक है, सोशल मीडिया का अपना काम है, वो चल रहा है, उसमें प्रेशर में हम भी बहुत चीजें कर रहे हैं, कंपनीज बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें, अननेसेसरी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। आपने कुछ रिसेंट ऐसी शॉपिंग की है जिसके लिए रिग्रेट आप कर रही हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पिलो। अच्छा, आपने खरीदा है? हाँ, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं फीड नहीं करा पा रही हूँ अच्छे से, मुझे तो बहुत सारे चीज दिख रहा है फोन पे, तो ये भी ले लेना है। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पिलो ऑर्डर कर लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं उसको 1 से 2 दिन यूज की हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे लगता है एकदम अननेसेसरी चीज है मेरे लिए, और स्पेशली और लोगों को नहीं तो ये फर्स्ट मुझे वो एकदम अननेसेसरी, अब वो मेरे बेड पे इधर पड़ा हुआ रहता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इस पे पैर रख के सोने में बहुत मजा आ रहा है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीजें कर दी, क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट बहुत होता है, तो शॉपिंग के लिए भी आप बहुत एक्साइटेड होते हैं बेबी के लिए, लेकिन टचवुड इस टाइम पे मुझे पता है कि क्या वेस्ट होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, तो वो पिलो मैंने नहीं खरीदा था, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत अनकंफर्टेबल बाद में हो जाता है, उतना टाइम ही नहीं रहता कि बच्चा रो रहा है आप तुरंत पहले पहनो, वो नहीं हो पाता। तो मैंने वो नहीं खरीदा इस बार, मैं वो सॉफ्ट, मेरा जो घर का नॉर्मल पिलो वो मैं यूज करती हूँ। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इस बार मैं बच रही हूँ खरीदने से। लास्ट टाइम मुझे आशी के टाइम याद है कि अननेसेसरी, जैसे कि एक साइज का ही बहुत सारी चीजें, बच्चे तुरंत बड़े हो रहे हैं तो वो आप कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा समझना है क्योंकि न्यू मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। हाँ, लगता है कि नहीं, अब प्रायोरिटी हो जाता है कि चलो अपने लिए नहीं लेते, बेबी के लिए लेते हैं। हाँ, मॉल में जाइए शॉपिंग करने कहीं भी तो लगता है कि उसके लिए ले ले। बिल्कुल, तो ये चीजें थोड़ा केयरफुल रहना है इस बार, आप ऐसा कोई पिलो मत ले लेना। पैर तो चलो ठीक है, बाद में उसका क्या ही करेंगे, उसका कोई यूज ही नहीं है, और इतना बड़ा सा चीज है कि उसका। बेबी का नाम आपने रखा? अभी मैं नाम सोच रही हूँ। क्या मतलब नहीं रखने के पीछे कोई रीजन? क्योंकि मुझे बहुत यूनिक नेम चाहिए। यूनिक नेम पे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले एक मीम्स देखा था इंटरनेट पे, जहाँ पे बच्चों के नाम थे। मैं रोज देखती हूँ नाम यूनिक नेम, और आजकल के नाम भी काफी डिफरेंट होते हैं। ज्यादा समझ में नहीं। मैं कोई नाम अगर पसंद करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग को पसंद आएगा कि नहीं। आशी का अभी जो डॉटर है उसका नाम आशी है, स्कूल का नाम मैंने कायरा रखा। तो जब मैंने कायरा रखा तो घर में सब बोले कायरा ये क्या है, ये कौन सा नाम होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो बहुत अजीब सा रिएक्शन था, बट हमें लगता है कि थोड़ा यूनिक नेम रखे। फिर अभी बेबी का नाम फिर से मैंने अभी रखना था तो मैंने उसका घर का काना रखा, और ऐसे ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मैंने उसका नाम कियान रखा। तो भी मुझे घर में सब लोग बोले कियान
ये कैसा नाम है, लग रहा है किसी कार्ड का नाम लेते हैं। हाँ, आजकल ऐसे ऐसे नाम ही है, उसमें से मुझे कॉम्बिनेशन नेम रखना है मेरे हस्बैंड और मेरे नाम। तो आपको इंटरनेट से कोई हेल्प नहीं मिला? मिल रहा है, लेकिन अभी और देख रही हूँ। चलिए कोई नहीं, तो मदरहुड की जर्नी चलती रहेगी, खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी, और हम फिर से मिलेंगे, फिर कुछ नया गॉसिप करेंगे। और कैसा लगा पॉडकास्ट पे, आगे पहले मेरे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद मैं फ्री होके गप कर रही हूँ, आपके घर आई बात कर रही हूँ, बहुत टाइम मतलब बाद। 1 घंटा रिलैक्स आपने कभी नहीं किया इतने टाइम में। चलिए कोई नहीं, पॉडकास्ट के बहाने हम फिर मिलेंगे, फिर गॉसिप करेंगे, और फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बातें करेंगे, हम दर्शकों को दिखाएंगे। थैंक यू वीना फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर। और हम फिर से नए टॉपिक को लेकर आएंगे, और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए किस टॉपिक पे चाहते हैं हम बातें करें। आप किन से मिलना चाहते हैं वो भी आप लिखें। देखते रहिए लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू। क्या हो वीना, तुम्हारा एनर्जी लो हो गया? बहुत थकान सा लग रहा है, सोई नहीं हूँ अच्छे से आज मैं बिल्कुल। चाय पीना है? चाय पी सकती हूँ। अच्छा रुको, रिक्वेस्ट करते हैं कोमल को, कोमल चाय बना दो प्लीज। थैंक यू थैंक यू सो कोमल। मच। बहुत सो रहा है, चलो ठीक है। चाय की बहुत जरूरत है अभी। कुछ खाना भी है? नहीं। पक्का? यस। तो ब्रेक लेके हम लोग खा लेते हैं, मतलब मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें भूख लगी तो बोलो। हाँ चलिए। चलिए हाँ बोलना था कि नहीं, क्या बोलना था? अच्छा बोलना नहीं।